चलिए, तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन को हम लोग ग्राफ के द्वारा कैसे चेक करेंगे ना। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे। समान फलन, इक्वल फंक्शन। अब समान फलन क्या होता है? किसी फलन को समान हम लोग कब बोलेंगे? अब समान का मतलब है बराबरी से, तुलना से ना। तुलना करने के लिए कम से कम कितने फलन चाहिए? 2 फलन, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो फलन f फ्रॉम x टू y तथा g फ्रॉम x टू y समान फलन कहलाएंगे। यह समान फलन कहलाएगा यदि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, यानी डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x ना। और देख लो, यहाँ पर जो फलन है वह x से y में है। यहाँ पर भी जो फलन g है दूसरा वाला, वो भी x से y में है। तो सबसे पहला शर्त क्या है कि इनके प्रांत और सह प्रांत आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए ना। इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं, फलन f फ्रॉम x टू y, ऐसे कह दो। दो फलन f तथा g समान फलन कहलाएगा यदि नंबर 1 f का प्रांत बराबर g का प्रांत ना। यानी f और g के प्रांत क्या होने चाहिए? सेम। नंबर 2 है कि f का सह प्रांत f का सह प्रांत बराबर g का सह प्रांत ना। थर्ड कंडीशन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखिए कि प्रांत के प्रत्येक मान के लिए, प्रांत के प्रत्येक मान के लिए f(x) बराबर gx, ऐसे लिख दीजिए या आप केवल ऐसे लिख दो, f बराबर g, f बराबर ना। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फेल होगा तो f और g जो फलन होंगे समान नहीं होंगे ना। अब बाकी इसी चीज को सिंपल में ऐसे लिखा गया, देखो यहाँ जो डोमेन है वही यहाँ है, यहाँ जो को डोमेन है वही यहाँ है ना। फिर आपने क्या कहा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, x मतलब डोमेन के लिए f(x) बराबर gx, यानी f(x) की वैल्यू और gx की वैल्यू x के यानी प्रांत के हर मान के लिए क्या आना चाहिए? बराबर ना। अब देखो वही चीज यहाँ लिखा है ना, f का प्रांत और g का प्रांत कैसे हैं? बराबर है कि नहीं? f का सह प्रांत और g का सह प्रांत बराबर है, y y है, x x है। इसी को लैंग्वेज में से लिख दिया गया, f का प्रांत बराबर g का प्रांत, f का सह प्रांत बराबर g का सह प्रांत। प्रांत के प्रत्येक मान के लिए फलन का मान क्या होना चाहिए? बराबर। अगर हम लोग x लेंगे इसको आप ऐसे कर दीजिए, f(x) बराबर gx,
ना, नोट कर लीजिए। यहाँ पर वर्ड ना ये जोड़िएगा, उभयनिष्ठ लिखिएगा। अब से देखा, उभयनिष्ठ प्रांत के लिए, उभयनिष्ठ प्रांत के प्रत्येक मान के लिए। तो समझ में आ गया ना समान फलन में क्या है। अगर किसी फलन को समान बोलना है तो फलन पहले फलन का प्रांत दूसरे फलन के प्रांत के बराबर, सह प्रांत दूसरे फलन के सह प्रांत के बराबर। अब जब ये बराबर हो जाएंगे इसका मतलब उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ प्रांत के लिए, उभयनिष्ठ प्रांत के प्रत्येक मान के लिए एफ और जी के जो वैल्यू आए वो कैसा होना चाहिए, बराबर। अगर एक भी मिल गया ऐसे उभयनिष्ठ प्रांत का कोई वैल्यू जिस पर फलन का मान बराबर नहीं है तो बोल देंगे समान नहीं है। जैसे रियल लाइफ में कंपेयर करते हैं ना दूसरे से, वैसे यहाँ पर भी है। चलो अब है प्रश्नावली 1.2। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x द्वारा फलन एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार एकैकी तथा आच्छादक हैं, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना। अब ऋणोत्तर का मतलब क्या है, नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे ना। तो एफ फ्रॉम ये आर स्टार टू आर स्टार में एफ एक्स क्या दे रखा है, 1/x ना। और जो आर स्टार है वो कैसा है, आर स्टार कैसा है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ऋणोत्तर को बोलते हैं नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब निगेटिव का मतलब क्या है कि लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए ना, तब क्या हो सकता है। अच्छा ये स्टार है, इसमें जीरो भी शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, केवल और केवल जीरो से बड़ी वैल्यू अर्थात पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है एकैकी आच्छादक, हाँ यहाँ स्टार लगा है ना, आर स्टार का मतलब क्या है, जीरो नहीं लेंगे। और दूसरी चीज ऋणोत्तर है तो ऋण भी नहीं लेना है, तो जीरो भी नहीं लेना है ना, यानी ऐसे नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। ये सिंबल यही है, या तो फिर इसके स्थान पे कभी कभी ऐसे भी लिखा मिलेगा, ऐसे, हाँ इसका मतलब जीरो नहीं लेना है, आर नॉट जीरो नहीं लेना है। अगर यहाँ का जो ऋणोत्तर, इसका मतलब निगेटिव भी नहीं लेना है, इसका मतलब कहने का है ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ना। यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ जो क्वेश्चन है वो केवल कह रहा है कि आप केवल पॉजिटिव रियल नंबर लीजिए बस, बाकी कोई नंबर नहीं लेना। तो जीरो आएगा, नहीं आएगा, निगेटिव आएगा, वो भी नहीं आएंगे ना। अब इसमें आपको बताना है एकैकी और आच्छादक, तो पहले हम लोग चेक करेंगे एकैकी। एकैकी के लिए क्या करते हैं, प्रांत से कोई दो स्वच्छ अवयव ले लीजिए। प्रांत इसमें क्या है ना, वैसे दोनों सेम है लेकिन जब हम फिर भी हम लोग यहाँ लिख दिया करेंगे। तो माना प्रांत ये आर स्टार का कोई दो स्वच्छ अवयव कोई दो स्वच्छ अवयव x1 व x2 है। यहाँ जैसे चले ना वैसे लिया करिए, जैसे x में x ले लो, t लिखा हो t ले लो, थीटा लिखा हो थीटा ले लो, जो मर्जी करे ना। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फलन की वैल्यू निकालते हैं इन सब पर। तो x1 की वैल्यू यहाँ रखिए, तो इसलिए क्या मिलेगा, एफ x1 बराबर 1/x1 ना। फिर ऐसे एंड
एफ एक्स टू बराबर, यानी एक्स टू पर फलन का मान 1/x2, सही है ना। अब क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर करेंगे और हल करते करते क्या आना चाहिए, ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। अगर हो गया फिर एक एक ही हो जाएगा, अन्यथा एक एक ही नहीं होगा ना। चलिए, तो यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, दिस इंप्लाइज दैट, रखिए तो ये क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, उल्टा कर दो या फिर गुणा कर लो, तो क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2, सही बात है। बताओ किसकी परिभाषा बताता है, एक एक का, ये किसी एक के लिए होगा क्या, नहीं ना, सब जितने भी स्वेच्छ अवयव होंगे आर स्टार में, यानी ऋणात्तर वास्तविक संख्या के समुच्चय में, सबके लिए काम करेगा ना। तो इसलिए EF एक ही फलन है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, आच्छादक दिखाएंगे। तो आच्छादक के लिए वर्किंग रूल क्या था, एलिमेंट कहाँ से लेते थे, हाँ सहप्रांत से, वाई से नहीं, सहप्रांत ना। अब यहाँ वाई तो नहीं है ना, है कि नहीं। चलिए, तो फिर आच्छादक के लिए दिखाना है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे और लिखते जाएंगे ना, अपने आप ये सब याद हो जाएगा। बस आपको उसके बाद स्टेप याद रखना है, कैसे कैसे करना। उसके बाद इसमें क्या है, कैलकुलेशन है, कौन सी वैल्यू लेना है कौन सी नहीं लेना है, वो सब डिसाइड करेगा यहाँ पर कैसे है ना। चलिए, तो आच्छादक के लिए हम लोग एलिमेंट लेंगे कहाँ से, सहप्रांत से, वो भी कोई एक स्वेच्छ अवयव, कोई एक स्वेच्छ अवयव। अब स्वेच्छ का मतलब है चाहे जो ले सकते हैं ना, तो हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका रिजल्ट एक जैसा मिले ना। तो माना सहप्रांत, अब ऐसे केवल लिख करके छोड़ मत दिया करिए ना कि सहप्रांत, बस ऐसा नहीं। अब यहाँ जो है उसको लिखा करिए, भले सेम हो। माना सहप्रांत आर स्टार का कोई स्वेच्छ अवयव, कोई स्वेच्छ अवयव क्या ले लें, y है। अब प्रश्न मिलेगा y क्यों लेंगे, क्योंकि एफ एक्स का स्थान पर हम लोग y रिप्लेस कर सकते हैं ना, इसलिए। अब यहाँ रखेंगे एफ एक्स का स्थान पर y, इसके बाद वर्किंग रूल क्या था, एफ एक्स बराबर y रखो, तो एफ एक्स का स्थान पर y रखिए ना। अब क्या करना है, ये x का मान, हाँ तो अगर डायरेक्ट निकाल लो, नहीं तो फिर आप ऐसे निकालिए ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/y, ठीक है। अब बताओ इस आर स्टार में किस प्रकार के नंबर होंगे, जीरो नहीं होगा ना, और निगेटिव नहीं होंगे, बाकी सब नंबर मिलेंगे ना। जीरो भी नहीं होगा और निगेटिव भी नहीं होगा, बाकी सब नंबर होंगे। अब बाकी सब नंबर में, चलो ऐसे यहाँ समझिए, ऐसे समझेंगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा। चलो, हमने यहाँ लिख दिया क्या, एफ, यहाँ लिख दिया गया आर स्टार, यहाँ भी क्या लिख दिया गया, आर स्टार ना। अब इसमें जीरो नहीं होंगे निगेटिव नहीं होंगे, बताओ नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, और फिर होल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, होल नंबर में जीरो नहीं आएंगे, जीरो नहीं लेना है, बाकी तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। जीरो को छोड़ दो, होल नंबर में वो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद परिमेय संख्या आएगी कि नहीं आएगी, 1/2, 3/2 निगेटिव नहीं आएगा। अच्छा, 1/2 ऐसे नहीं मिलेगा, √2 ये सब नहीं मिलेंगे। मिलेंगे ना सब, 1/10 रहेगा कि नहीं रहेगा, केवल निगेटिव जीरो छोड़ देना है बस। बताओ जितने बचे कुचे होंगे सब के सब इसमें आएंगे। अब चलो, यही हाल इसमें भी होगा, यही हाल इसमें भी होगा। तो क्या बताओ, इसमें ऐसा जैसे मैं कह दूं 1/2 लाना है, अच्छा चलो 1/2 नहीं, 2 लाना है, 2, तो क्या यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू है, ऐसी कोई वैल्यू है y की, रखने के बाद यहाँ हल करें और जो वैल्यू आए वो इसमें मिलने लगे। तो कहा जा रहा है कि हमको 2 लाना है, 2। बताओ y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा ना, ऐसे रख करके चेक करिए पहले। अगर y की वैल्यू 1/2 ले लें, सॉल्व करेंगे 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ इसमें 1/2 नहीं आएगा, आएगा ना।
जीरो नहीं लेना है, निगेटिव नहीं लेना है बस, बाकी सब नंबर मिलेंगे। तो बताओ जब आपने y की वैल्यू 1/2 लिया और यहाँ आपने रखा तो जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू मतलब क्या, प्रांत की वैल्यू, बताओ इसको रखने से जो x की वैल्यू आई इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, अर्थात इसका प्री इमेज यहाँ है। या ऐसे कहो कि 1/2 जो है ना, 1/2 प्रांत के अवयव 2 का इमेज है, यफ इमेज है, समझ गए। जैसे अब अगर मैं कहूं कि नहीं 1/, हमको √2 लाना है, 1/√2 लाना है, तो क्या y में ऐसी कोई वैल्यू है जो रखने के बाद क्या हो जाए, x की वैल्यू 1/√2 दे दे ना। अगर मैं x का मान कितना रख दूं, √2, यहाँ रखिए, सॉरी y की वैल्यू ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यानी यहाँ √2 हमको मिलेगा जिसकी इमेज ये देगा, प्री इमेज। तो बताओ यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पर हमको ऐसे क्या नहीं मिलेंगे जिनका प्री इमेज ना मिले, जो मैं चाहूं सब आ जाएगा, मिलेगा ना। बताओ यहाँ कोई छूटेगा, यहाँ कोई छूटेगा, बहुत सारे नंबर मिलेंगे। अब जैसे कहा जाए कि 1/10 लाना है, या फिर कह दो 10 लाना है, 10, तो बताओ अगर 10 लाना है इस आर स्टार में, बताओ 1/10 रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। अब अगर ये y की वैल्यू हो गई, अब ये y को हम लोग उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/10 ना। तो हम लोग जो भी वैल्यू लाना चाहें सारी की सारी वैल्यू मिल जाएंगी, अर्थात इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा कि जिसका इमेज इसमें ना हो, सब के सब मिलेंगे, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स, ये किसकी वैल्यू है, यक्स की, तो यक्स कहां से आता है, प्रांत से, अर्थात कहां बिलोंग करेगा, प्रांत में। तो प्रांत क्या है, आर स्टार। भले से यहाँ अब यार सेम सेम मिल गया, कभी कभी क्वेश्चन में अलग अलग मिल जाएंगे ना, ऐसे लिख दो। बताओ ये जो बिलोंग कर रहा है ये कभी कभी के लिए है या हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ना, लिखो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू। अब ये y कहां से लेंगे, आर स्टार से, ये आर स्टार यहाँ वाला है, ठीक है ना। तो फिर कोई एलिमेंट ऐसा यहाँ बचेगा नहीं, यानी सभी एलिमेंट का यफ इमेज यहाँ मिलेगा, सब के सब जितने भी होंगे कोई भी छूटेगा नहीं। जब कोई नहीं छूटता है यहाँ का तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आच्छादक, हम लोग बोल लेंगे, इसलिए यफ आच्छादक फलन है ना। तो यफ कैसा हो गया, एकैकी भी हो गया और आच्छादक हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए यफ एकैकी तथा आच्छादक दोनों है ना। अब इसको ग्राफ से बनाना है, ग्राफ से इसी बना देना है। अब ग्राफ से बनाएंगे तो कैसे होगा, बाय ग्राफ। इसका ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, अगर ग्राफ बनाना आता है तो फिर आसान है। इसका जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसे बनता है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ स्टार हटा दो तो इसका ग्राफ फिर ऐसे हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला है, नॉन निगेटिव रियल नंबर, आर स्टार, आर स्टार का मतलब है जीरो नहीं लेना है। अब उसने कह दिया नॉन निगेटिव रियल नंबर, इसका मतलब निगेटिव नहीं लेना है, स्टार लगने की वजह से जीरो नहीं लेना है, नॉन निगेटिव का निगेटिव नहीं लेना है, तो बचा क्या, केवल और केवल पॉजिटिव। तो बताओ यक्स पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, तो सब के सब ग्राफ इसे मिलेंगे। चलो अब आ जाओ, ग्राफ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, यक्स के समांतर लाइन खींचेंगे। अगर ग्राफ को एक जगह कट करेगा एट मोस्ट 1 पॉइंट ना, अगर यक्स एक्स के समांतर खींची गई रेखाएं दिए गए ग्राफ को अधिकतम एक बिंदु पर काटेगा तो वह फलन क्या होगा, 1 1 1 1 ना, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब उसके बाद आंटू पता करना है, तो आंटू के लिए वर्किंग रूल क्या है कि हम लोग यक्स एक्स के समांतर लाइन खींचेंगे और दिए गए ग्राफ को एटलीस्ट 1 पॉइंट पर कट करें ना, एटलीस्ट 1 पॉइंट पर।
लेकिन जो लाइन खींची जाए वो कहाँ से जाए, सह प्रांत से। सह प्रांत, तो सह प्रांत क्या है, आर स्टार, इसका सह प्रांत कहाँ से कहाँ तक होगा, बस यही से ऊपर तक जाएगा ना, तो खींचो ऐसे, तो सब जितनी भी लाइन आप खींचेंगे उसमें भी वही कंडीशन होगी ना। और या फिर दूसरा एकदम सिंपल तरीका क्या बताया गया था कि जो ग्राफ हो, ग्राफ वो सह प्रांत में फैला होना चाहिए। तो सह प्रांत क्या, आर स्टार, यानी यहाँ से यही तक होगा। किसी ने देखो ग्राफ फैला है कि नहीं फैला है, इसी के ऊपर तक है ना, इसलिए तब भी क्या हो जाएगा ये आन टू, इसलिए क्या बन गया ये 1 1 आन टू ना। तो ग्राफ के द्वारा ऐसे कर पाएंगे, लेकिन ऐसा तब कर पाएंगे जब इन सब के बारे में जानते रहेंगे। और बाकी सब ये डोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब क्या है ना। ना आर स्टार को रिप्लेस करना है, यहाँ लिखिएगा, जब आर स्टार के स्थान पर n रख दिया जाए, n रख दिया जाए, तो अब आपको बताना है एकाएकी आच्छादक वगैरह, फिर से वही, तो फिर से आप मानिए, यानी रख दिया जाए अर्थात क्या बन जाएगा, अर्थात अब क्या बनेगा, f n टू n, जहां पर आर स्टार है वहां क्या रख देंगे, n रखेंगे, तो अब ये बन गया। अब हम लोग इस पर काम करना है। तो कह रहा है कि आर स्टार जब था उसने क्या बनाया, एकाएकी और आच्छादक। तो कह रहा है कि अगर आर स्टार के स्थान पे n रख देंगे तो क्या सत्य है, सत्य है मतलब क्या वही चीज फिर से आएगा, ये आपको बताना है ना। चलो इसमें भी सेम प्रोसेस वही है, माना प्रांत, अब यहाँ क्या रखेंगे n, माना प्रांत n का कोई दो स्वेच्छावयव x1 और x2 है, ठीक है। अब सब फिर काम वही करिए। अभी x1 का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, x2 का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। x1 भी नेचुरल नंबर और x2 कोई दो ले लो जो मर्जी करे। तो x1 पर फलन का मान निकालेंगे, फिर से वही काम, फिर से वही, फिर से सारा प्रोसेस करना है ना। ऐसे फिर से होगा, वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी ना, किसका परिभाषा है, इसलिए एकाएकी बन गया, ठीक है ना। अर्थात पहले भी एकाएकी था, अब भी एकाएकी है ना। आया समझ में, पहले भी क्या था, एकाएकी था, अब भी एकाएकी है। चलिए अब क्या करना है, आच्छादक के लिए सब कुछ फिर से ही करना है ना। यहां से हम लोग वैल्यू ले लिए, अब इसको थोड़ा हटाइए ना। अब बनाइए इसमें, अब माना सह प्रांत, अब सह प्रांत क्या होगा, नेचुरल नंबर का कोई स्वेच्छ अवयव y है, का कोई स्वेच्छ अवयव y है। अब उसके बाद सेकंड वर्किंग रूल क्या था इसका, एफ एक्स स्थान पे y रखेंगे, तो जो ये फलन दिया था उसमें एफ एक्स स्थान y रख देंगे, हम लोग सॉल्व किए, ये मिल गया ना। अब बताओ चलो, जब ना समझ में आए यहाँ हम लोग ऐसे एरो बना लेंगे, यानी न्यूमेरिकली, तो फिर आपको और आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे मिलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब बताओ क्या यहाँ की वैल्यू क्या होगी, y होगी, ये वैल्यू क्या होगी, x होगी, ऐसा हम लोग मान के चले हैं ना। तो बताओ अगर मैं y की यहाँ से वैल्यू रखूं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आएगी क्या इसमें मिलेगा, अगर हर के लिए मिलेगा, सब के लिए, तब आच्छादक होगा, अन्यथा आच्छादक नहीं होगा। तो देखो अगर मैं केवल 1 ले लूं, पहले 1 ले लो, 1 रखिए यहाँ से, तो y का मान हमने 1 लिया, तो क्या आया 1/1 यानी 1, तो इसका प्री इमेज मिल गया। लेकिन 2 रखिए, 2 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2, बताओ इसमें कहीं मिलेगा, मिलेगा यहाँ बीच नहीं, इसके पहले मिलेगा ना, लेकिन क्या है नेचुरल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, है ना। अर्थात इसका प्री इमेज यहाँ नहीं मिला, छूट गया। ऐसे 3 का भी नहीं मिलेगा, 4 का भी नहीं मिलेगा, 5 का भी नहीं मिलेगा, किसी का भी नहीं मिलेगा, आया समझ में। तो फिर आच्छादक होगा, नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे,
नॉट बिलोंग्स टू n, सही बात है, नॉट बिलोंग्स टू n। किसके लिए नॉट बिलोंग्स टू n हो रहा है? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, मतलब प्रांत के सह प्रांत के हर वैल्यू के लिए x की जो वैल्यू आएंगी नॉट बिलोंग्स टू n हो रहा है ना। हाँ तो 1 तो मिल रहा है, तो क्या लिखा गया है? फॉर ऑल, तो सब के लिए होना चाहिए, समझ आया? अगर सब के लिए मिलता हम लिख क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे हटा देते, ठीक है। तो सब के लिए हो रहा है क्या? यहाँ क्या लिखा गया है? फॉर ऑल। अभी नहीं लिखा गया कि 1 बिलोंग्स टू n के लिए, ऐसा लिखा गया क्या? अगर 1 लिखेंगे तो हो रहा है, लेकिन आच्छादक क्या कहता है? यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं सब एलिमेंट के लिए, बताओ एक के लिए मिल रहा है, बाकी के लिए मिल रहा है क्या? तो फॉर सभी के लिए हुआ? नहीं हुआ, यानी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n के लिए जो x की वैल्यू आ रही है वो नेचुरल नंबर में नहीं जा रही है, यानी प्रांत में नहीं जा रहा है समझ में? तो फलन क्या होगा? इसलिए f आच्छादक नहीं है, हाँ, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है। तो हम लोग उसके लिए पूछ रहा था आच्छादक है या नहीं है, अभी नहीं कहा अंतरक्षेपी होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा? आच्छादक फलन नहीं है तो अंतरक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही हुआ लेकिन आच्छादक नहीं हुआ, ठीक है ना, यानी जो पहले सत्य था, जो पहले था वही चीज यहाँ मिला नहीं मिला। तो देखो क्वेश्चन वही था फिर चेंज हो गया ना, जैसे आपका व्यवहार भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। आप यहाँ बैठे हैं ठीक ठाक है, अभी रास्ते में जाएंगे उल जुलूल बतलाते जाएंगे ना, और फिर घर पहुंचेंगे फिर लो इधर उधर काम है ना, पढ़ेंगे भी नहीं पढ़ेंगे इस तरीके से। तो है कहाँ पर ये देखा जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये डोमेन और कोडोमेन कैसा है, फंक्शन वही है, डोमेन कोडोमेन चेंज कर देंगे, उसका नेचर भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा ना। भी आपका क्वेश्चन बन सकता है ना। इसने क्या कहा, आर स्टार के स्थान पर n रख दिया जाए, तो जो यहाँ चेंज होगा केवल n, यहाँ प्रांत में चेंज होगा ना, और सह प्रांत क्या रहेगा? ऐसे ही रहेगा आर स्टार, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो चलो हमने यहाँ पर n ही रख दिया तब ना, तो फिर ये भी नहीं सही होगा ना, यहाँ मिस्टेक हो गया। अगर हम लोग यहाँ n रख देंगे ना, n दोनों जगह, तब भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा? जैसे आपने कहा एफ एक्स इक्वल टू 1/x, अब मैं अगर 2 रख दूं, 2 तो 1/2 आएगा कि नहीं? अगर फलन है तो यहाँ 2 का इमेज यहाँ मिलना चाहिए, तो 1/2 इसमें आएगा क्या? तो एलिमेंट यहाँ बनेगा क्या? यानी 2 का इमेज इसमें जाएगा, फलिवत फलन ही नहीं होगा तब, समझे कि नहीं? तो फलन ही नहीं होगा, जब फलन नहीं होगा तो एक बारे में क्या कहेंगे, समझ में? चलो तो यहाँ मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में कुछ अलग चीज कहा था, हम लोग वैसे निकाल लिए। अब यहाँ क्या रखना है, यानी प्रांत को सेम रखते हुए, सॉरी प्रांत को चेंज करते हुए सह प्रांत को सेम रखना है, ठीक है। अब उस स्थान पे अब ये ऐसे करेंगे पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे हम लोग रखेंगे 2 तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? आर स्टार में बहुत सारे नंबर होंगे, मिल जाएंगे ना यहाँ पर आइएगा तो माना सह प्रांत आर स्टार, देखो मैथ्स में ही है, अगर आप कुछ नया कुछ गड़बड़ करेंगे ना तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। बस हम लोग केवल थोड़ा सा मिस्टेक किए तो दोनों के दोनों नहीं होंगे, यानी दोनों दोनों क्या हो जाए नेचुरल नंबर, तो दोनों भी नहीं होगा। अब कहा गया कि आप प्रांत आर स्टार के स्थान पे n रख दो और सह प्रांत को पूर्ववत रखिए, मतलब सह प्रांत जैसे पहले था वैसे रखना है। तो प्रांत को n रख कर दिया गया, सह प्रांत आर स्टार रखा गया, तो उस स्थिति में भी एकाएकी बना रहा, एकाएकी बना रहा। अब क्या आच्छादक बनेगा? अगर बन गया तो बोल देंगे सत्य है, नहीं बना तो बोल देंगे असत्य है या सत्य नहीं है, ठीक है। तो माना सह प्रांत आर स्टार का कोई स्वेच्छ अवयव y है। अब यहाँ सब करते चलिए ये ना, अब देखो यहाँ से ये f हो गया, यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना। अब बताओ यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, अब इसे कहा जाए
यहाँ पे तो 1/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। √2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, √5, √3, √6 मिलेगा ना, बहुत सारे नंबर। 1/10 मिलेगा। अब बताओ, जैसे मैं अगर कहना चाहूं कि 1 लाना है, 1 भी तो मिलेगा ना। अगर 1 लाना है, 1, इसको थोड़ा हटा रहा हूं, अगर 1 लाना है हमको y का मान क्या रखना होगा? 1, तो x बराबर क्या आएगा? 1/1, यानी इसका इमेज यहाँ मिल गया, प्री इमेज। सही बात है। अब अगर 2 लाना है तो बताओ, 2 लाना है, x ये 2 लाना है, हमको y का मान क्या रखना होगा? 1/2। तो जब आपने यहाँ पर रख करके सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई? यानी इसका इमेज यहाँ बन गया। 3 लाना है तब ये रखिए, 4 लाना है तब ये रखिए, 5 लाना है तब y की वैल्यू 1/5 रखिए, 6 लाना है तब ये। बताओ सब नंबर ला सकते हैं कि नहीं? ला सकते हैं ना। लेकिन अब बताओ, अगर मैं √2 ले लूंगा, y की वैल्यू √2, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/√2। बताओ इसमें है? नहीं है ना। तो क्या इसका प्री इमेज यहाँ मिला? नहीं मिला ना। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रांत में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज √2 बने। समझा कि नहीं? तो क्या सब के लिए प्री इमेज बन रहा है? सब का प्री इमेज मिल रहा है? नहीं ना, छूट रहे हैं ना। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? सब के लिए नहीं मिल रहा है, सब के लिए नहीं मिल रहा है। यानी x = 1/y not belongs to n for all y belongs to r star। तो जो चीज अभी आपने यहाँ समझा ना, बस वही यहाँ लिख देना है। अगर सबके लिए मिल रहा होता तब, सबके लिए, हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? बिलोंग्स टू n। तो बताओ ये किसका परिभाषा बनाएगा? आच्छादक नहीं है ना, वो लिख देना है, यह आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, यानी इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन बना लिए। अच्छा, इसी क्यों अगर हम लोग क्या करें, अगला क्वेश्चन बनाना है, एक तो r स्टार से r स्टार, एक n का n से बना लिए। जब n का n से बनाएंगे कुछ भी नहीं होगा। पहली बात तो n का n से बनाएंगे फलन नहीं बनेगा ना। जब फलन नहीं बनेगा तो आगे क्या ही बात करना। अब अगर कहा जाए कि इधर वाला r स्टार कर लो, इधर वाला n कर लो ना, तब चेक करके बताना एक एक ही आच्छादक होगा कि नहीं होगा ना। तो हम लोग प्रांत के स्थान, प्रांत r स्टार के स्थान पे n रख देंगे। जो पहले जैसा मिल रहा था अब वैसा नहीं मिलेगा। पहले एक एक ही आच्छादक मिल रहा था, अब एक एक ही मिल रहा है, लेकिन आच्छादक नहीं मिल रहा, इसलिए सत्य नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नया कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन के अलावा है, हमने यहाँ बना दिया क्या? r स्टार टू n, और फंक्शन आपका वही है f(x = 1/x। अब आपको बताना है कि कोई फलन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। पहले तो फलन होना चाहिए, उसके बाद एक एक ही आच्छादक अंतर से भी जो कुछ होना होगा वो चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होंगे? √2 आएगा, 1/2 आएगा, √3 आएगा, सब मिलेंगे ना ऐसे। और फिर 2/3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ केवल क्या रहेगा? यहाँ केवल क्या रहेगा? केवल नेचुरल नंबर रहेंगे ना, रहेगा कि नहीं? अच्छा, अगर मैं ये वैल्यू रखूं, ये वैल्यू x का मान ये होगा अब, है ना। तो y = क्या था? 1/x था कि नहीं। अब x की वैल्यू मैं ये रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो बताओ इसका इमेज यहाँ मिला कि नहीं मिला? 1 भी तो मिलेगा, तो 1 का इमेज यहाँ मिल जाएगा। सही बात है। लेकिन अब हमने कहा कि x का मान √2 रखिए, तो क्या आया? बताओ इसका इमेज यहाँ बनेगा। तो फलन क्या कहता है? फलन में क्या कंडीशन है कि प्रांत के हर अवयव का f इमेज सप्रांत में यूनिक और फाइनाइट मिलना चाहिए, अद्वितीय और निश्चित मिलना चाहिए। तो बताओ इसका इमेज यहाँ बना, फलन हुआ? नहीं हुआ, खत्म कहानी ना। ऐसे आच्छादक हो गया, फिर सोच नहीं पाए। लिख करके किया करिए ना, आप लोग लिख करके करते नहीं।